उसके हाथ पैर लोहे की जंजीर से बंधे थे और उसे समुद्र में शार्क को खिलाने के लिए फेंका जा रहा था। अफरात फरी में उसने जोरदार संघर्ष किया और दुबले आदमी की पिस्तौल छीन ली। किस्मत से वो नहीं गिरा, लेकिन फिर जैसे ही मोटे आदमी ने उसे लात मारने के लिए पैर उठाया, लेकिन आदमी ने तुरंत उसे एक गोली मार दी। दुबले आदमी का बायां कान भी बहरा हो गया था और जमीन पर दर्द से तड़प रहे दोनों हत्यारों का फायदा उठाकर आदमी ने वापस नाव पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन लंगर बहुत भारी था, वो इसे खींच नहीं सका। दुबला आदमी तेजी से सीढ़ियों की ओर भागा और कॉकपिट में जाकर इंजन शुरू कर दिया। यॉट की रफ्तार तुरंत 100 मील प्रति घंटे तक पहुंच गई। आदमी ने पिस्तौल को मुंह में पकड़ रखा था और उसके हाथ स्टर्न को जकड़े हुए थे। दुबले आदमी ने एक्सीलरेटर को जोर से दबा दिया। जैसे जैसे नाव की रफ्तार बढ़ी, पानी के जोर ने उसकी पिस्तौल बहा दी और उसकी बाहें अब टूटने के कगार पर थी। पल भर में वो पानी की सतह के नीचे गायब हो गया। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि उसे लंगर ने समुद्र की तलहटी तक खींच लिया। समय कम था। उसने पैरों को आजाद करने के लिए जंजीर को पागलों की तरह हिलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। नाउमीदी में उसे अचानक कुछ याद आया। उसने चारों तरफ देखा और जल्दी से अपनी गिराई हुई पिस्तौल को पास ही देख लिया। उसने लंगर को अपनी ओर खींचा, फिर पिस्तौल की तरफ कूदने के लिए पूरी ताकत लगा दी। लंगर बेहद भारी था और हर हरकत ने उसकी ऑक्सीजन तेजी से खत्म कर दी। किस्मत से आखिरकार उसने पिस्तौल पकड़ ली, अपने पैरों की बेड़ी के ताले पर निशाना साधा और ट्रिगर दबा दी। किस्मत से पानी के भीतर भी पिस्तौल चल गई। आखिरकार वो आजाद हो गया और डूबने से ठीक पहले पानी की सतह पर बाहर आया, लेकिन अब वो समुद्र के बीचों बीच था और पूरी तरह से थक चुका था। किस्मत से उसने पास में एक फोम का डिब्बा तैरता हुआ देखा। उसने उस तक तैरने के लिए अपनी आखिरी ताकत झोंक दी। वो पूरे एक दिन तक उस डिब्बे के सहारे तैरता रहा और ठीक जब उसने उम्मीद छोड़नी चाहिए तो पीछे से एक स्पीड बोट तेजी से आई।